हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैटर करता है स्टैंडर्ड 10th के अंदर। क्लियर? अगर अपने इसके फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो बेटा फर्स्ट टॉपिक है अपना इसके अगर फर्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो फर्स्ट टॉपिक है पीएच एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग। पीएच इन एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग। क्लियर? अगर अपने बेटा इसकी बात करें तो यहां पर अपने को यह देखने को मिलता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी, यहां पर बेटा अपने को जो पीएच देखने को मिलता है ना, वो 7 से 7.8 के बीच में अपने को देखने को मिलता है। 7 to 7.8 के बीच में। ध्यान रखना है कि अगर पीएच इससे ज्यादा बढ़ जाए, ध्यान रखना है कि अगर पीएच इससे ज्यादा बढ़ जाए तब ये डिफिकल्टीज क्रिएट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एज सिमिलर अगर अपने रेन वाटर की बात करें, ठीक है, सो रेन वाटर का अगर पीएच देखा जाए और पीएच हो जाए लेस देन 5.6, ध्यान रखना है, रेन वाटर का अगर पीएच लेस देन 5.6 हो ना तो उसको बोला जाता है एसिड रेन। क्या बोला जाता है? एसिड रेन। अब इस एसिड रेन से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि अगर यही एसिड रेन, ध्यान रखना है कि अगर यही एसिड रेन किसी भी रिवर वाटर में चला जाए, ठीक है, तो उस रिवर वाटर में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं सबकी जो लाइफ है ना वो डिफिकल्ट में आ जाएगी। क्लियर? मतलब कि उनका जो सर्वाइवल है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से एसिड रेन अपने को हार्मफुल होता है। ठीक है, अगर अपने इसके दूसरे पॉइंट की बात करें, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है पीएच इन सॉइल। ठीक है, पीएच इन सॉइल की बात करें तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो सॉइल होती है ना, जिसमें अपने को हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्लियर? तो उसका जो पीएच होगा वो अपने को देखने को मिलता है बेटा 6.5 to 7.3। ठीक है, हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिस भी प्लांट में अपने को देखने को मिले या जिस तरह की सॉइल के अंदर अपने को देखने को मिलता है उसका पीएच बेटा अपना होता है कितना? 6.5 से 7.3 के बीच में। क्लियर? और अगर अपने बात करें कि अगर पीएच 6.5 से अगर कम हो गया तो लेस देन अगर 6.5 हो गया तो तभी यहां पर क्या देखने को मिलता है कि सॉइल जो है ना वो क्या हो जाएगी? एसिडिक। क्लियर? और अगर पीएच 7.3 से ज्यादा हो जाए, मोर देन, तभी क्या हो जाएगा? अल्कलाइन। ठीक है, तो यहां पर अपने को सॉइल क्या देखने को मिलती है? जब 7.3 से ज्यादा हो जाए तब ये हो जाता है अल्कलाइन, और अगर 6.5 से कम हो जाए तब वहां पर सॉइल क्या हो जाएगी? एसिडिक। ध्यान रखना है कि इन दोनों सिचुएशन में फार्मर्स क्या करते हैं कि अगर एसिडिक हो जाती है तब वहां पर वो क्या करते हैं कि CaO ऐड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा अपने कैल्शियम ऑक्साइड, या तो इसको बोला जाता है लाइम। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो बेटा इधर ऐड कर देते हैं जिप्सम। इसका फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। क्लियर? इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और CaSO4 2H2O इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्लियर? तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज्ड। क्लियर?
फिर हो जाती है न्यूट्रलाइज्ड सॉइल। ओके, तो इस तरह से ये था पीएच ऑफ सॉइल। क्लियर। पीएच ऑफ सॉइल के अंदर बेटा अपने ने क्या देखा कि फर्स्ट तो हेल्थी प्लांट की अगर बात करें, ठीक है, हेल्थी प्लांट की बात करें तो वो किस वजह से होगा, जब सॉइल ग्रोथ होगी, जब सॉइल के अंदर अपने को ग्रोथ देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मतलब कि उसका जो पीएच है वो 6.5 से लेकर के 7.3 के बीच में होना चाहिए, तब वो जो सॉइल है ना एकदम ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छी मानी जाएगी। क्लियर। और वहां पर इसका पीएच है 6.5 से 7.3, अगर उसी का पीएच लेस देन 6.5 हो जाए तब वो क्या हो जाएगी, एसिडिक, और मोर देन हो जाए तब वो क्या हो जाएगी बेटा, अल्कलाइन। क्लियर। अब इनको न्यूट्रलाइज करना है तो फार्मर्स क्या करते हैं कि फर्स्ट वाली अगर एसिडिक सॉइल है तो उसके अंदर तो वो CO मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एज सिमिलर अगर अल्कलाइन है, ठीक है, तो उसके अंदर वो लोग जिप्सम ऐड करके क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्लियर। और अगर अपने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा फर्स्ट पॉइंट के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, पीएच इन एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग। क्लियर। यहाँ पर बेटा अपने ने क्या देखा कि फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन है ना ह्यूमन बॉडी की, वहां पर जो पीएच है वो होता है 7 से 7.8 के बीच में, और अगर पीएच इससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर पीएच इससे ज्यादा हो जाए तभी अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर। एज सिमिलर हमने रेन वाटर के बारे में बात किया कि अगर इसका पीएच 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, तब अपने उसको बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं उसको, एसिड रेन। क्लियर। क्लियर, जैसा कि मैंने यहां पर लिख के रखा है। क्लियर। ओके, तो इस वजह से भी जो एक्वेटिक लाइफ है वहां भी उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ये 2 पॉइंट यहां पर कंप्लीट होते हैं। क्लियर। तो आप पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। ओके, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बेटा बात करें, ओके, तो थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट आता है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बेटा स्टमक के अंदर रिलीज होता है HCl। HCl सीक्रेट होता है ये स्टमक के अंदर। ध्यान रखना है कि यही फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प भी करता है। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है, HCl। ठीक है, ध्यान रखो कि फूड को डाइजेस्ट करने में HCl सीक्रेट होता है और ये स्टमक को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता। ठीक है, अभी कभी कभी अपने को क्या देखने को मिलता है, जैसे कि इनडाइजेशन। ठीक है बेटा, अगर अपने यहां पर इनडाइजेशन की ही बात करें तो इनडाइजेशन के अंदर फंडा क्या होता है कि एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, मोर एसिड प्रोड्यूस, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, जिस वजह से अपने को पेन और इरिटेशन फील होती है। पेन एंड इरिटेशन, ध्यान रखना है कि ज्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से हमको क्या फील होता है बेटा, पेन एंड इरिटेशन। इसी को बोला जाता है एसिडिटी। क्लियर, इसी को अपने क्या बोलते हैं, एसिडिटी। अब इस एसिडिटी को दूर करना है तो बेटा अपने यूज करते हैं बेस। क्लियर, और उसी को कहा जाता है एंटासिड। क्या बोलते हैं उसको, एंट एसिड। क्लियर, उसको हम बोलते हैं एंट एसिड। अगर हम एंट एसिड की बात करें तो बेटा एंट एसिड के अंदर अपने यूज करते हैं NaHCO3, जिसको अपने बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन MgOH2, इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलेगा CaCO3 एंड AlOH3, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट,
और अगर इसकी बात करें तो बेटा इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी बेटा अपने बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। और इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। ओके, तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट तो यहाँ पर होता है कंप्लीट, जिसके अंदर अपने ने क्या देखा था कि स्टमक के अंदर एक तो HCl सीक्रेट होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है और कभी कभी अपने को जैसे इनडाइजेशन देखने को मिलती है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर मोर एसिड रिलीज होता है। ठीक है, और वहाँ पर अपने को पेन और इरिटेशन फील होती है जिसको अपने बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, और इसको अगर ठीक करना है तो यहाँ पर अपने यूज़ करते हैं एंट एसिड। क्लियर। एंट एसिड की बात करें तो उसके अंदर NaHCO3 MgOH2 और CaCO3 का हम यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये थर्ड पॉइंट भी इधर कंप्लीट हुआ। अगर फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ होगा पीएच चेंज एज कॉज टूथ डिके। क्लियर। पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। क्लियर। अगर अपने बेटा इसकी बात करें तो जब भी टूथ डिके होगा, ठीक है, तब अपने को समझना है कि बेटा माउथ का जो पीएच है ना वो हो जाता है लेस देन 5.5 के। 5.5 से माउथ का पीएच क्या होता है, कम देखने को मिलेगा, तब हमको समझना है कि वहां पर ही टूथ डिके देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर अगर अपने टूथ की बात करें सो बेटा ये बनता है इनेमल से। ठीक है, और इसके अंदर एक सब्सटेंस होगा जिसको बोलते हैं Ca3PO4 इसी को बोला जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, ध्यान रखना है कि इसको अपने क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो सब्सटेंस है ये पूरी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर अपने ने इसमें क्या देखा कि अगर टूथ डिके हो रहा है इसका मतलब है कि उसका पीएच क्या हो गया, 5.5 से कम हो गया। क्लियर। इसकी बात करें तो ये इनेमल का बना होता है, दूसरी बात उसके अंदर सब्सटेंस क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर। तो ये दो बातें तो अपने को क्लियर होती हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर यहाँ पर ध्यान दी जाए तो पहली बात तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, वाटर में नहीं डिजोल्व होता है, और अगर इसमें कोरोड लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब अपने को क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका पीएच है वो 5.5 से कम हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई टूथ में डिके होता ही क्यों है, ठीक है, तो वो इस वजह से होता है कि जैसे कि अगर हम कोई भी शुगर वाली चीज़ खाते हैं या चलो कोई भी खाने पीने की चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दांत में जाकर के फंस जाते हैं। ठीक है, अभी वही जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पर एसिडिटी क्रिएट करते हैं। क्लियर। वही जो पार्टिकल्स हैं वो एसिडिटी क्रिएट करते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, ये डिके हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको दूर करने का तरीका क्या, इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि बराबर हमको टूथपेस्ट करना है, बिकॉज टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, बेस सब्सटेंस। ठीक है, अगर आप प्रॉपर टूथपेस्ट करोगे आफ्टर ईटिंग, ठीक है, तब इससे बचा जा सकता है। क्लियर। एक यही अपने पास ऑप्शन है। ओके, क्लियर। तो ये तो हो गए थर्ड और फोर्थ। ठीक है, जिसमें मैंने अगर फोर्थ की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने टूथ डिके के बारे में आपको बोला था, और टूथ डिके में बेटा अपने ने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर इसका जो पीएच है वो 5.5 से कम देखने को मिलता है। ठीक है, इनेमल की बात करी बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट की बात करी, हमने ये भी देखा कि कैल्शियम फॉस्फेट वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, वाटर नॉट डिजोल्व्ड। क्लियर। ओके, तो इस तरह से ये दो भी कंप्लीट होते हैं। क्लियर। तो जो लास्ट वन है उसके बारे में भी अपने डिस्कस करते हैं, तो उसके पहले आप इसको पहले नोट कर लो। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें बेटा, तो जो इसका 5th नंबर है, ठीक है,
तो जो इसका 5th नंबर है, तो 5th नंबर बेटा ये है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, तो केमिकल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा यहां पर सबसे पहले आता है रेड एंट। ध्यान देना है, रेड एंट की बात कर रहा हूं, हमने देखा भी होगा इसको तो। ठीक है, रेड एंट की बात कर रहे हैं। अगर रेड एंट बाइट करता है तब अपने को बेटा वहां पर क्या देखने को मिलती है? इरिटेशन। इरिटेशन फील होता है बेटा। क्लियर? क्यों? उस सिचुएशन में ये जो रेड एंट है ना, ये क्या करती है कि मीथेनोइक एसिड रिलीज करती है। ध्यान रखना है, मीथेनोइक एसिड रिलीज करती है। कौन? रेड एंट, बॉडी के अंदर। क्लियर? जिस वजह से हमको क्या देखने को मिलती है? इरिटेशन फील होती है। ओके, अगर हम यहां पर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होता है हनी बी। एज सिमिलर अगर हनी बी की बात करें तो बेटा यहां पर अपने को पेन और इरिटेशन फील होता है। अगर ये बाइट करे तो इरिटेशन। ठीक है, अगर ये बाइट करे तब अपने को क्या देखने को मिलता है? पेन एंड इरिटेशन। और जिस भी जगह इसने बाइट किया होता है उसके चारों तरफ हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज होता क्या है कि जब भी हनी बी बाइट करेगा ना, तब ये रिलीज करता है मेलिटिन। सो मेलिटिन इज अ पॉलीपेप्टाइड। ध्यान रखो कि मेलिटिन इज अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग। ध्यान रखना है कि इसके अंदर होते क्या हैं? पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 26 अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 26 अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। क्लियर? ध्यान रखना है कि पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 26 अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर। क्लियर? ओके, अब ध्यान रखना है कि इससे बचा कैसे जाए। सिंपल सी बात है, अगर हम बेकिंग सोडा का यूज करें, इसके ऊपर रब कर दिया जाए तो बेटा बचा जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी मेरे को बेस लेना है। ठीक है, बेस में मैंने आपको जितनी भी चीजें बोली थी यहां पर अपने यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, ये क्या है? बेस। क्लियर? तो अपने इसके इफेक्ट से क्या है? बच सकते हैं। ठीक है, अब इसी की तरह एक और होता है जिसको बोला जाता है नेटल। ठीक है, नेटल प्लांट के बारे में बेटा सुना होगा। ठीक है, नेटल प्लांट की बात करें तो बेटा ये क्या होता है? हर्बिशियस वाइल्ड प्लांट है एक्चुअली। ध्यान रखना है कि ये क्या है? हर्बिशियस वाइल्ड प्लांट है। ध्यान रखना है कि अब इसके अंदर स्टिंगिंग लीव्स होते हैं और अगर इसको टच कर लें, ठीक है, तब वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। और अगर इससे बचना हो तो ध्यान रखना है वहाँ पर डॉग प्लांट होंगे तो उससे उसके जो लीफ होते हैं उससे रब कर लेना है। डॉग प्लांट के लीफ से रब कर लेना है तो इससे बचा जा सकता है। यही है अपना एक ट्रेडिशनल मेथड इससे बचने का। क्लियर? तो ये तो हो गई नेटल प्लांट की बात। क्लियर? तो इस तरह से ये जो इसका 5th पॉइंट था ना पीएच का, ये भी कंप्लीट होता है। क्लियर? ओके, तो आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसके एक लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि चलो लास्ट पॉइंट के बारे में बता ही देता हूँ। ठीक है, फिर आप इसको साथ में ही नोट कर लेना कि पीएच इन सॉल्ट्स। ठीक है, अगर मैं पीएच इन सॉल्ट्स की बात करूं, ठीक है, तो बेटा यहां पर अपने को इस चीज का ध्यान देना है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने पास। ठीक है, ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तब यहां पर अपने को देखने को मिलता है न्यूट्रल, जिसका जो पीएच है ना वो एग्जैक्ट होता है 7 के।
ठीक है, जिसका पीएच हमको देखने को मिलता है एग्जैक्ट 7। क्लियर? ओके, जब स्ट्रॉन्ग एसिड या तो स्ट्रॉन्ग बेस हो तब। ठीक है, नेक्स्ट की बेटा अगर अपने बात करें तो अगर अपने पास है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ध्यान रखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है। क्लियर? तब हमको यहां पर क्या दिखने को मिलेगा, ध्यान रखो कि तब यहां पर स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड, तो इस वजह से ये नेचर में हम इसको देखेंगे कि ये होगा एसिडिक नेचर, और इसका पीएच बेटा अपने को देखने को मिलेगा लेस देन 7। ठीक है, ओके, यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, एसिडिक नेचर, और इसका जो पीएच है ना वो लेस देन 7 देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स के बारे में मैं आगे लिख देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बेटा डिस्कस करें तो जैसा कि मैंने यहां पर बोला था कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तब उसका पीएच मेरे को देखने को मिलता है लेस देन 7 बिकॉज वो एसिडिक नेचर होता है। क्लियर? अगर एक और सिचुएशन यहां पर मैं क्रिएट कर दूं कि अभी मैं ले लेता हूं स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान रखो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तब बेटा यहां पर अपने को जो नेचर है ना, नेचर देखने को मिलता है बेसिक, और इसका जो पीएच है वो देखने को मिलेगा मोर देन 7। ठीक है, पीएच क्या देखने को मिलता है, मोर देन 7। क्लियर? बिकॉज उसका वहां पर नेचर हमको देखने को मिलेगा बेसिक। क्लियर? तो ये मोटी मोटी बातें तो अपने को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो यहां पर बेटा अपने एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे जिनके एसिड्स हमको डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। क्लियर? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट है विनेगर। विनेगर की बात करें तो बेटा इसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया, विनेगर। विनेगर के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट की बात की जाए सो ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर होगा साइट्रिक एसिड। जैसा कि मैंने बोला भी था, जितने भी सॉर सब्सटेंस होंगे ना, सॉर फ्रूट्स की मैंने बात करी थी पहले, तो सॉर फ्रूट के अंदर अगर उसका टेस्ट अगर अपने को देखने को मिले सॉर, तो बेटा अपने वहां पर क्या बोलते हैं कि वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, साइट्रिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट वन टैमरिंड। ठीक है, टैमरिंड की बात करें तो बेटा इसके अंदर होगा टार्टरिक एसिड। ठीक है, फोर्थ वन टैमरिंड की बात करें तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, टार्टरिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो की बात करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर? क्लियर? फिफ्थ वन की अगर बात की जाए तो बेटा यहां पर ध्यान रखना है कर्ड। सिक्स्थ की बात करें तो बेटा है लेमन। कर्ड में देखा जाए तो लैक्टिक एसिड। लेमन की बात की जाए तो साइट्रिक एसिड। ठीक है, 7 एंट स्टिंग। एंट स्टिंग की बात करें तो बेटा उसमें देखने को मिलता है मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड। एट्थ की बात करें तो बेटा एट्थ में मैंने बोला था निटिल, तो यहां भी बेटा अपने को क्या देखने को मिलेगा, मीथेनोइक एसिड। नाइन्थ नंबर हनी बी। मेलिटिन। ठीक है, मेलिटिन। क्लियर? तो इस तरह से टोटल 9 एसिड्स के बारे में भी बेटा मैंने लिख दी है, और उसमें कौन कौन से दूसरे जो एसिड्स प्रेजेंट होंगे वो भी हमने यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो पीएच का जो टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। क्लियर? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।